नमस्कार, भोलेराम.com में आप सभी का स्वागत है। आज की 3 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सोमदत्त साहू। आज की पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रमुख नेता इस चर्चा में छात्र छात्राओं के साथ अलग अलग जगहों पर शामिल हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट। 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा के जरिए सीधा संवाद किया। रायपुर जिले के 16 प्रत्येक मंडलों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रत्येक मंडल में 2 से 3 स्कूलों में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम दिखाया और सुनाया गया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कृष्णा पब्लिक स्कूल डूंडा रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ भाग लिया। इसके अलावा रायपुर के लोकसभा सांसद सुनील सोनी कृष्णा पब्लिक स्कूल डूंडा रायपुर पहुंचे। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सरस्वती शिशु मंदिर माना रायपुर पहुंचे। साथ ही सांसद मोहन मंडावी अर्जुंदा स्कूल गुंडरदेही बालोद पहुंचे। विजय बघेल हायर सेकेंडरी स्कूल कुरुद भिलाई नगर पहुंचे। सांसद संतोष पांडे सरस्वती शिशु मंदिर कवर्धा पहुंचे। वहीं चुन्नीलाल साहू सरस्वती शिशु मंदिर महासमुंद पहुंचे। इसी तरह भाजपा के अन्य मंत्रियों ने विभिन्न स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसको प्रधानमंत्री जी का बच्चों के साथ सीधी बातचीत और परीक्षा पे चर्चा इतने गंभीर विषय पे, जहां छात्र तनाव में रहता है, परीक्षा का भय उसके मन में रहता है और बेचैनी की वजह से वो परीक्षा में असफल हो जाता है और वो जीवन में उस कॉम्प्लेक्स से जीवन भर गुजरता है कि कभी वो असफल हो गया। तो प्रधानमंत्री जी ने इसी बिंदुओं पे मार्गदर्शन दिया कि पास और फेल होना जीवन की परीक्षा नहीं है। परीक्षा पे चर्चा में उन्होंने कहा कि हम कैसे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की हर लड़ाई को जीते हैं, और जैसे स्पोर्ट्समैन कभी हारता है कभी जीतता है खेल में, उसी प्रकार जीत और हार जीवन का अंतिम नहीं होता। जीत तो मिलेगी ही यदि आपका प्रयास लगातार जारी रहा। तो इतने गंभीर विषय पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सरलता से, सहजता से कम 15 स्टूडेंट के प्रश्नों का जवाब दिया। उनकी आत्मविश्वास बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। तो निश्चित रूप से ये बहुत, प्रधानमंत्री जी जो 18 घंटे लगातार व्यस्त रहने के बावजूद भी इतना समय देने का काम किया कि बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे का पूरा समय दिया और बच्चों को समझाने का प्रयास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृष्णा पब्लिक स्कूल के आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नशा सेहत के लिए हानिकारक तो होता ही है, लेकिन ये दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। भिलाई में नशे में धुत एक युवक ने अपने कार तले कई लोगों को रौंद डाला। देखिए पूरी रिपोर्ट। शराब के नशे में कार चालक ने लोगों के ऊपर तेज रफ्तार से सुपेला मार्केट के पास कार को मारी टक्कर। कुछ लोगों का आरोप कि ड्राइवर नशे में था। उसके बाद भीड़ ने ड्राइवर पर हमला कर दिया। कार को पूरी तरह से भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया। आखिर इस भीड़ का इंसाफ कितना सही है? सुपेला पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया। भीड़ में कई लोगों के खिलाफ बलवा का मामला भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ये पूरी घटना बीती देर रात की है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के सुपेला मार्केट में शराबी कार चालकों ने कई लोगों पर कार चढ़ा दी, जिसमें 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आक्रोशित लोगों ने जमकर ड्राइवर की पिटाई कर दी। पाटन ब्लॉक के रानी तराई में आज शिव महापुराण कथा का भव्य भोग भंडारे के साथ समापन हुआ, जिसके लिए सरपंच ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पाटन ब्लॉक के ग्राम रानी तराई में ग्राम सरपंच निर्मल जैन और
समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से 20 जनवरी से 27 जनवरी तक 8 दिवसीय श्री शिव महापुराण का सफल आयोजन बस स्टैंड मां गायत्री मंदिर के पास हुआ। 8 दिवसीय इस कार्यक्रम में कथा के लिए दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालुगण बड़ी संख्या में शिव महापुराण का कथा श्रवण पान करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के अंतिम दिन 27 जनवरी को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भगवान शिव एवं पार्वती के विवाह की कथा सुन पंडाल में उपस्थित सभी भक्तगण श्रद्धा भाव में विभोर हो गए। कथा के दौरान बीच बीच में मनोहर गीतों की प्रस्तुति से पूरा पंडाल शिव भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर आए श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच का आभार व्यक्त किया है। 8 दिवसीय श्री शिव महापुराण जो आयोजन रानीपुर में किया गया है, वह सफल आयोजन के लिए जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग प्रदान किए हैं दानदातागण, कार्यकर्तागण, उनका इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं हम आयोजन समिति की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनका दूंगा कि इस आयोजन ग्रामवासी जब आयोजन किए उसके पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की कथा सुनने के लिए इस पंडाल पर प्रतिदिन आते रहें। आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस में भव्य भोजन भंडारा शिव प्रसादी का रखा गया है। सभी शांतिपूर्ण शिव भंडारा में प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से विनती करते हैं कि सभी शिव भक्तों को पर अपार कृपा बनी रहे, इस गांव में सुख शांति बनी रहे, अंचल में सुख शांति बनी रहे, विश्व में सुख शांति बनी रहे। उन्हीं भावनाओं के साथ ऐसे सफल आयोजन के लिए सबका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। पंडित आचार्य पंडित संतोष अवस्थी जी प्रयाणकर्ता के रूप में वेश अवस्थी जी और उनके संगीत पक्ष के लोग भी यहाँ अनवरत 8 दिवस तक सेवा देते रहे, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। बोलो हर हर महादेव। 20 जनवरी 2023 से 27 जनवरी 2023 तक 8 दिनों का शिव महापुराण कथा रानीपुर में रखा गया। इसमें प्रवचन करता थे संतोष अवस्थी जी और उन लोगों ने उन्हें शिव पुराण कथा के बारे में पूरा 7 दिनों तक वाचन किया। ग्रामीणों ने उनका भरपूर आनंद लिया और मैं सभी श्रद्धालुओं का, शिव भक्तगणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने समय देकर इस कार्यक्रम में कथा स्थल पधारे और अपना समय दिए और अंत में आज जो है महाप्रसादी के रूप में भोजन प्राप्त किए। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए भोलेराम.com के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।